एक राजा था, उसकी एक रानी थी। राज्य बड़ा खुशहाल था। राजा रानी दोनों ही प्रजा पालक थे। बड़े प्यार से अपनी प्रजा का पालन करते थे। राज्य में हर तरह की सुख समृद्धि थी। एक बार ऐसा समय आया, अचानक राज्य में एक भयंकर बीमारी फैल गई। अब राजा और रानी प्रजा का हाल जानने के लिए प्रजा के बीच में जाने लगे। अब जैसे बीमारों का हाल जानने जाते तो रानी को भी वो बीमारी लग गई और रानी भी उस बीमारी की चपेट में आ गई। रानी की बीमारी यहाँ तक बढ़ी कि रानी का एक हाथ कटवाना पड़ा। वैद्य ने कहा या तो हाथ काटना पड़ेगा, नहीं तो रानी के पूरे शरीर में इस बीमारी का विष फैल जाएगा। अब मजबूरी थी, रानी का हाथ कटवाना पड़ा। अब उसके बाद राजा ने कहा कि तुम चिंता मत करो रानी, मैं तुम्हारा सोने का हाथ बनवा देता हूँ। तो राजा ने सोने का हाथ बनवाकर रानी को लगवा दिया। अब रानी खुश, प्रजा भी खुश। लेकिन उस सोने के हाथ लगने के बाद भी, हाथ कटने के बाद भी रानी की बीमारी थमी नहीं। वो धीरे 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 करके शरीर में फैलती रही और उधर प्रजा में भी उस बीमारी की समाप्ति नहीं हुई। प्रजा में भी वो बीमारी फैलती रही। धीरे धीरे राज्य में अकाल आ गया, खाने पीने की कमी पड़ गई, लोग पैसे पैसे के लिए तरसने लगे, तो बड़ी मुश्किल हो गई। अब अचानक उस बीमारी के बढ़ते बढ़ते रानी की मृत्यु हो गई और राजा ने उसको वहीं महल के एक जो बगीचा होता है उसमें दफना दिया। जैसे राजा लोग दफनाया करते थे, उसमें रानी को दफना दिया। अब ऐसा हुआ जैसे रानी के मरते ही राज्य की स्थिति और भी खराब हो गई। जैसे लक्ष्मी चली जाती है राज्य से, ऐसे ही कुछ राज्य का हाल हुआ और रानी के जाते ही राज्य की स्थिति खराब हो गई। अब राज्य की जो धन संपत्ति थी दरबार की, वो भी समाप्ति की ओर जाने लगी। अब राजा के पास भी खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा, कोई सामान राजा के पास नहीं बचा। अब राजा को अचानक ध्यान आया एक दिन कि जो रानी थी उसका एक हाथ सोने का था। तो अब डर तो है, भय तो है, लेकिन राजा ने विचार किया कि क्यों ना वो रानी का हाथ निकाल लिया जाए। अब किसी से कहे तो अपमान होता है, अपमान, शर्म महसूस होती है कि कोई क्या कहेगा। राजा की स्थिति ऐसी है कि मरी हुई रानी का हाथ निकालने लगा है। तो राजा अकेला उठकर रात को बागीचे में जाता है और धीरे धीरे जहाँ रानी को दफनाया था उसको खोद कर वहाँ से रानी की कब्र में से वो हाथ निकाल लेता है और अपने साथ ले आकर अपने जो बेड था जो उस पर रख देता है, तकिए के नीचे छिपा लेता है। अब राजा ले तो आया है लेकिन मन में बेचैनी है, सो गया है, नींद नहीं आ रही है, लेटा हुआ है। अब आधी रात से ऊपर होने को है। धीरे धीरे कमरे में अंधेरा छाना शुरू होता है। तो चारों तरफ ऐसा लगता है कि कोई धुएं की आकृति सी बन रही है। धीरे धीरे वो आकृति एक स्त्री का रूप लेने लगती है। तो राजा ने पूछा तुम कौन हो? तो वो इस आकृति कहती है कि मैं तुम्हारी रानी हूँ। तो राजा कहता है कि तुम झूठ बोलती हो, मेरी रानी के तो सुनहरे लंबे बाल थे। तो सुनहरे लंबे बाल दिखाती है, तो देखो ये सब देखो, मेरे सुनहरे लंबे बाल हैं, मैं तुम्हारी रानी हूँ। तो वो कहता है कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो, मेरी रानी की तो नीले नीली आंखें थी। तो वो अपनी आंखें दिखाती है, बोली देखो मेरी सुंदर नीली आंखें, मैं तुम्हारी रानी हूँ। तो कहते हैं तुम झूठ बोल रही हो, मेरी रानी के गले में सुंदर हार था। बोले ये देखो मेरा हार, मैं रानी हूँ। तो और भी पहचान के ही बताता है धीरे धीरे कि ये था वो सारे दिखाती है। तो अंत में पूछता है कि एक प्रमाण और चाहिए, मेरी रानी का एक हाथ सोने का था, वो हाथ तो तुम्हारे पास है नहीं, वो हाथ कहाँ है? तो वो जो साया था वो पलट कर बोलता है तुम्हारे पास।